कभी जिंदगी में कैजुअल मत होना। वो एक लेडी एक डॉक्टर के पास भागी भागी गई, कहते हैं मेरी बेटी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला मैडम क्या हो गया? इसके कान में दर्द है, कुछ दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने बोला माय डियर डॉटर, छोटी सी बेटी थी तो बड़ी छोटी सी है, ये तो पिल्स नहीं खा पाएगी। तो उसने बोला मैं डालने की दवाई दे देता हूं, है ना, गोली नहीं खा पाएगी तो मैं डालने की दवाई देता हूं, 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स अ डे। मैंने बोला ओके, घर चली। 3 दिन के बाद उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। इमरजेंसी में एडमिट किया उस बच्ची को, उस डॉक्टर को कंसल्ट किया कि जिसने दवाई प्रिस्क्राइब करी थी। डॉक्टर भागा भागा, व्हाट हैपेंड? कान का देखा तो बुरा हालत। उसने लेडी को बोला क्या किया? बोला 5 ड्रॉप्स अ डे 5 टाइम्स। बोला कहां डाला? बोला कान में। बोला खाने को बोला था कि दवाई नहीं खा पाएगी तो 5 ड्रॉप तूने कहां डाल दिया? एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर। उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काहे को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काहे को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। इससे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ, है ना। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया। उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा। उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो। गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट। आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो? आप दिखाओ, आपकी भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत है। टीटी गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली। कैजुअल अप्रोच। कहते हैं रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं तंत्र मंत्र सब जानता था। कालनेमी प्रकट हुआ, बोला महाराज आज्ञा करो। बोला एक बानर को रोकना है। बोला क्या हुआ? बोल संजीवनी बूटी जाने जा रहा है, बस सुबह से आने से पहले उसको उलझा के रखें। सुबह ना आए, सूर्योदय हो जाए, एक बार लक्ष्मण गुजर जाए, लड़ाई हम जीत जाएंगे। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोले हनुमान का बानर, हनुमान नाम का बानर, उसको रोक। कालनेमी ने बोला ये नाम कुछ सुना सुना सा लगा, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये वही बंदर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका में आया था? रावण ने बोला हाँ वही है। बोला ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला वही है। कालनेमी बोला जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे? कहां थे? बोला वहीं थे। तुम्हारे 100 पुत्र कहां थे? बोला वो भी वहीं थे। रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। मैं बताना चाहूंगा पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकती है। पानी की बूंद पत्थर में अगर एक जगह गिरे तो पत्थर में सुराख। टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। देखते किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ। देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो ये पर्वत मैंने बनाए, ये नदियां ये मैंने बनाई? कहीं देखा आपने? मैंने शमशान घाट के बेंचों पे लिखा देखा है, फला की याद में दिया गया। ये बताने की जरूरत होती है क्या? हाँ, जिसको पता चलना है ना उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होती। देते ज्यादा हो कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा हो? अच्छा एक और बात बताओ,
मिला पहले है कि दिया पहले है? देते भी कम है, देते भी बाद में है, फिर भी चौधरी है। और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या महानता है? उसकी आखिरी पड़ाव पे अब उसके हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी। हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी, तो उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया गया। दुनिया में उसके जो फॉलोअर्स थे सब आए और उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया। बहुत बड़ा सर्जन थे, हाथ में बियर का गिलास लिए खिड़की के किनारे चुपचाप खड़े थे। म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन चल रही थी और सब लोग बड़े खुश थे कि आज हमारे सर्जन का आखिरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी कभी सर्जरी नहीं करेंगे ना, ही इज फ्री। उदास खड़े। किसी ने पूछा इतने उदास क्यों, इतने सफल हुए, दुनिया भर में तुम्हारे फॉलोअर हैं, तुम्हारी केस स्टडीज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज खुश नहीं हो? क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था? डांसर बनना चाहता था, डांस करता घूमनाम, अकेले कमरे, बोलता था कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। ले बावला है थॉमस, मामे का लड़का है आपके, कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे? हाँ हमें भी लगता है, ऐसा बोलते होंगे क्या? हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट है साहब थॉमस एडिसन के नाम, 1093 पेटेंट, 1093 पेटेंट करा के गया वो जाने से पहले। और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। मैं आपको बताना चाहूंगा, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य ने। क्या बात है सीखने की यार। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, अंगूठा दे दिया एकलव्य ने हंसते हंसते। गुरु दक्षिणा, गुरु मानता था उनको, जबकि द्रोणाचार्य ने कितना गलत किया। एकलव्य ने हंसता हंसता गुरु को, हमारे यहां तो बस नहीं चलता, गुरु की गर्दन काटा। ज्यादा डिटेल में समझाने को मत बोलना मेरे को। हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा? बोला राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण ने बोला अच्छा बंदर हमें सिखाएंगे अब बंदर हमें सिखाएंगे, जानते हैं हमारे यहाँ उपदेश का क्या फल होता है? हनुमान जी ने बोला हमारे यहाँ तो उपदेश में सम्मान मिलता है। बोला हमारे यहाँ मृत्यु दंड होता है। कहते काल की अधिशास्त्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मृत्यु आ गई, देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं। बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, देख तुझे रही। रावण ने बोला खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है? कह रहा मुझसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला साफ कर दो।